जी हाँ, थर्ड फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर इस वक्त मतदान शुरू हो गया है। 1331 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है आज। करीब 17 करोड़ 24 लाख मतदाता आज अपने वोटिंग राइट का करेंगे इस्तेमाल। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज की वोटिंग जिसकी सुबह 7 बजे के साथ ही शुरुआत हो गई है। और एक और बड़ी जानकारी और बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर है, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री अहमदाबाद के रानीप में वोट डालेंगे। अमित शाह भी अहमदाबाद में वोट डालेंगे। 7 केंद्रीय मंत्री, 4 पूर्व सीएम की किस्मत आज दांव पर है, जो कि ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो अमित शाह जो गांधीनगर सीट से प्रत्याशी एक बार फिर से उम्मीदवार है, इस सीट पर वोट डालेंगे नरेंद्र मोदी। तो देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में रानीप में अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे एक और सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ नीरू आडेसरा अहमदाबाद से ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं वोट डालने के लिए। देखिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला शुरू होगा। तो मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आएंगे और यहां से आने के बाद से लगभग 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो उस पोलिंग बूथ पर जाएंगे जहाँ पे उनका मतदान है। निशान संकुल स्कूल है जहाँ पे प्रधानमंत्री वोट डालेंगे और इस जगह पे रानी चौराहे पे मौजूद है। यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है और सुबह से ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं और इंतजार इस बात का कि प्रधानमंत्री आएंगे। जो हमें आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके हिसाब से 7:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे और 7:50 में उनका कार्यक्रम खत्म है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री को 1 घंटे लग ही जाते हैं पोलिंग करने के बाद, उसके बाद लोगों से मिलने मिलाने के बाद, कभी कभी वो मीडिया से भी बात कर लेते हैं। तो ये सारी तैयारी जो है प्रधानमंत्री को लेकर है। एक बार दिखाना चाहूंगा कि जगह जगह पे यहाँ सीसीटीवी कैमरे, मूवेबल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में कोई आंच ना आए। और काफी वीवीआईपी ये पोलिंग स्टेशन है, इसको लेके अलग अलग इंतजाम और अलग अलग तरीके से। लेकिन इस सब के बीच ढोल लगा रहे और तमाम तरह के लोग इस बात के इंतजार में कि उनके प्रधानमंत्री यहाँ पे लौटेंगे, आएंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा वो सामने जो आपको दूर नजारा दिख रहा होगा वो पोलिंग स्टेशन है, वहां पे प्रधानमंत्री जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी अहमदाबाद के उस रानी चौराहे की मैं दिखा रहा हूं जहां पे इस वक्त खड़ा हूं। बिल्कुल, तो ये रानीप चौराहा जहां पर रानीप के स्कूल में ही खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। और देखिए, आमोद राय भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि अहमदाबाद में मौजूद हैं। आमोद, आप क्या जानकारी दे रहे हैं, कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं वोट डालने के लिए? क्या तैयारियां वहां से आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए करुणा, प्रधानमंत्री 7:30 बजे का ऑफिशियल टाइम दिया गया है यहाँ पहुँचने के लिए। और प्रधानमंत्री मैं जो खड़ा हूँ, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं वो स्कूल जहाँ पे वो वोट डालेंगे। तो मेरे ठीक पीछे रानीप का वो स्कूल है, निशान शिक्षण संकुल। आप देख रहे हैं गेट पर तमाम सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं और वहीं से प्रधानमंत्री एंटर करेंगे इस स्कूल में और जाएंगे और वोट डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मेरे बाएं तरफ जो ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते प्रधानमंत्री, आगे आपको बैरिकेड दिख रहा है, उस बैरिकेड से पैदल चलकर आते हैं आमतौर पे प्रधानमंत्री। और यहाँ स्कूल तक तकरीबन ये 150 मीटर की दूरी है जो वो तय करते हैं पैदल चलकर। और यहाँ इस स्कूल तक आते हैं धीरे धीरे और इसी रास्ते होते हुए जाते हैं और वोट डालते हैं। और वोट डालने के बाद ठीक दाहिनी तरफ उनके बड़े भाई सोमा भाई का घर है, जहां कई बार वो चाय पीने जाते हैं वोट डालने के बाद। तो संभावना है कि वहां भी इस बार भी जाएं। हालांकि चुनावी आपाधापी में, समय के क्रंच में
संभव है कि प्रधानमंत्री इस बार वहां नहीं जाएं, लेकिन ये गांधीनगर का लोकसभा है और प्रधानमंत्री इस बार जो है यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह को वोट डालेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम नगाड़ों का आवाज आपको सुनाई पड़ रहा होगा। लोग आना शुरू हो गए हैं और सिक्योरिटी पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल आमोद बने रहे आप हमारे साथ। एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट भी आ गया है। रिकॉर्ड नंबर में करें मतदान, मतदाताओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर फेज की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ये अपील करते हैं मतदाताओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। नीरू हमारी संवाददाता भी इस वक्त अहमदाबाद से ही हमारे साथ मौजूद हैं। नीरू, आप क्या अहम जानकारी दे सकती हैं वहां से? समीर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी कोताही न बरती जाए, कोई भी चूक न रह जाए, उसको लेकर पुलिस फोर्स की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साइबर क्राइम की टीम है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, एसओजी है, यहाँ पर भारी मात्रा में पीएम की पर्सनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। निशान स्कूल, ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके कुछ ही देर बाद यहाँ पर वोटिंग करेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर तक लंबी बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी तरह यहाँ किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। और खास एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर सभी लोग, जितने भी आसपास में घर हैं, अपने घर के ऊपर आ गए हैं और साथ ही यहाँ पर रास्तों पर भी आ गए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और ये सीट इसीलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है समीर, क्योंकि अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है और अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने वाले हैं। और खास तौर पर यह सीट गांधीनगर की इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार 2019 में पहली बार अमित शाह यहां से चुनाव लड़े थे और गृह मंत्री बने हैं और ये दूसरी बार है। पिछली बार की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से अमित शाह जीते थे। 5.57 लाख की मार्जिन से अमित शाह जीते थे। और इस बार बीजेपी की तरफ से टारगेट रखा गया है कि जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, गुजरात में 26 में से 25, अब सूरत में तो बिन विरोधी बीजेपी की जीत हो चुकी है, बाकी 25 जो बैठक है उस पर 5 लाख की मार्जिन से जीत का टारगेट रखा गया है। बिल्कुल आप तीनों बने रहे हमारे साथ। बहुत महत्वपूर्ण ये सीट रानीप, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालेंगे। 9:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह यहां से, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर सीट से, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। गुजरात